बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 मार्च है और दिन है सोमवार का। वैसे तो मैं आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट वाला केस था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का साइफर केस था। लेकिन अभी जब उस पर मैं वीडियो करने लगा तो एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है पेशावर से, और उस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि ये वो डेवलपमेंट है जिसका मौजूदा हालात पर, सियासी सूरत-ए-हाल पर बहुत गहरे असरात होंगे। और ख़बर वो आप देख चुके होंगे कि मुराद सईद साहब को ट्रिब्यूनल ने सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया है और उनके जो कागजात मुस्तरद किए गए थे वो फैसला कलअदम हो गया है और कहा गया है कि मुराद सईद साहब जो है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। मुराद सईद साहब का इलेक्शन लड़ने का जो असरात हैं वो पाकिस्तान की पूरी सियासत पर असरअंदाज होंगे। मामला ये है कि इमरान खान साहब के बाद जिस पर सबसे ज़्यादा गुस्सा है उसका नाम है मुराद सईद, और बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ के लोग बहुत कंसर्न हैं और तहरीक इंसाफ के लोग जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं उनको जब आप देखते हैं तो वो इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा जिसके लिए दुआ करते हैं कि वो महफूज रहे वो मुराद सईद है, क्योंकि मुराद सईद साहब ने इमरान खान साहब के साथ जो वफा की है, जिस तरह से वो पूरे पाकिस्तान के अंदर उनकी फॉलोइंग है, जिस तरह से वो लोगों को इमरान खान साहब के लिए निकालते थे, ख़ास तौर पे KPK में जिस तरह से लोगों को निकालते थे, और इसलिए मुराद सईद साहब बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं। और अभी भी इस वक्त भी जब मुराद सईद साहब रूपोश हैं और इमरान खान साहब ने सख्ती से कहा हुआ है कि मुराद सईद सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखे, इस दौरान भी मुराद सईद साहब ने जो है वो महाज संभाल लिया है। मुराद सईद साहब ने जो है वो एक्टिविटीज़ शुरू कर दी हैं जो कि इस वक्त PTI के अंदर जिसका बड़ा फुकदान है, जिसका हम मुसलसल निशानदेही भी कर रहे हैं कि PTI अंदरूनी इख्लाफात में मसरूफ़ है, PTI इंटरनल चीज़ों में मसरूफ़ है, जो चीज़ें PTI को करनी चाहिए वो नहीं कर रहे। लेकिन अब मुराद सईद साहब जो हैं वो एक्टिव हुए हैं। 2 ट्वीट्स में मुराद सईद साहब के आपके सामने रखता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इनका बहुत ज़्यादा जो है वो असर होगा, क्यों इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की मौजूदा पूरी सियासी सूरत हाल पर। पहला ट्वीट उनका 2-3 रोज़ पहले का है मुराद सईद साहब का, जिसमें वो कहते हैं कि इमरान खान, बुशरा बीबी, तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान की रिहाई और अवामी मैंडेट की वापसी के लिए पार्टी क़यादत इमरान खान की मुशावरत से जल्द ही जलसे, धरने या मार्च का हतमी फ़ैसला करेगी। इस सिलसिले में और अगले मरले की तैयारी के लिए हम नौजवानों और कारकुनान के ज़रिए एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं, जिसकी इब्तदा सवात और मालाकंड डिवीज़न में रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में पुरअमन एहतजाज से की जा रही है। इसके साथ साथ मैं अपने साथियों को मदद झैल नुकात की याद दहानी कराना चाहता हूँ। नंबर 1, सोशल मीडिया, पार्लिमान, जलसा हो या टॉक शो हो, मेहरबानी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इमरान खान की रिहाई और मैंडेट की वापसी से करें। हर इजलास और टॉक शो में इमरान खान की तस्वीर के साथ शिरकत करें। खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा की हिदायत के मुताबिक मुंतखब नुमाइंदे तमाम मुकदमात की सुनवाई के दौरान अदालत में अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएं और यह सिलसिला जारी रखें। नंबर 3, इमरान खान के वकला रोज़ाना की बुनियाद पर इमरान खान के केसेस के हवाले से कौम को आगाह करें, जो कि नहीं हो रहा। सिर्फ नई मैदर पंजोता को हम सुनते हैं कि वो रोज़ाना इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी साहबा के केसेस के ऊपर वीडियो बनाता है, और यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि मैं उसकी डिटेल तो नहीं ले सका, लेकिन मैंने आपको कल एक वीडियो में कहा था कि राना सनौला ने इमरान खान साहब के हवाले से जो बयान दिया है कि इमरान खान की जान ही लेनी पड़ेगी, इमरान खान को यानी खुदा न खास्ता कत्ल करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं रहा। यानी दबे अल्फाज में राना सनौला ने यही कहा है कि इमरान खान का वजूद ही मसला है, यानी जब तक इमरान खान जिंदा रहेगा मसला है। मसले से मुराद है कि उनकी करप्शन, लूट मार को मसला है, उनके फॉर्म 47 की इक़्तिदार को मसला है, पाकिस्तान पे जो उनको कब्ज़ा करवाया गया है, जो उनको कब्ज़ा दिलवाया गया पाकिस्तान का, उसका मसला है, क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ हैं। तो इसलिए अब वो चाहते हैं कि इमरान खान की जान ही ले ली जाए ताकि ये चैप्टर क्लोज हो। लेकिन ये बहुत खौफनाक खेल वो खेल रहे हैं, और इस हवाले से आज शानदाना गुलजार साहबा के भी मेरे को क्लिप देख रहा था, उन्होंने भी कहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। PTI को चाहिए यह था कि सबसे पहले जाके राना सनौला पर FIR करवाते, क्योंकि इससे पहले वो बयानात, वो बात, वो वीलॉग्स, वो हकायक जिनका कोई मकसद नहीं था, जिनका कोई तल्लुक नहीं था दहशतगर्दी से, वो बातें करने पर अरशद शरीफ साहब, इमरान रियाज खान साहब, समी इब्राहिम साहब, इनके ऊपर पूरे पाकिस्तान में दर्जनों FIRs करवाई गई। और ये मामला अभी मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास पेंडिंग है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ये केसेस सुन रहे हैं, जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब बहुत सख्त सवालात कर रहे हैं, वो बहुत सख्त उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब ये पूछ रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स यहाँ पे बैठ के अगर वीलॉग करता है तो पाकिस्तान में अगर 18,000 20,000 थाने हैं मिसाल के तौर पे, तो 20,000 FIRs आप कर देंगे, 20,000 थानों में FIRs करवा देंगे। अगर 25 करोड़ लोग ये समझते हैं कि उसने गलत बात किया है तो 25 करोड़ लोग जाके FIRs करवा देंगे, तो आप किस तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हैं? आप किस तरह का खेल खेल रहे हैं इस मुल्क के साथ? आप कर क्या रहे हैं? और ये बात कर रहे हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब, और बड़े ज़बरदस्त सवालात कर रहे हैं। तो बात यह है कि राना सनौला भी क्यों नहीं FIR हो सकती? मैं तो मुसलसल ही कह रहा हूँ कि आप KPK में करें राना सनौला पर FIR, उस पर FIR करें, बाकी शहरों में FIR की दरखास्तें दें। क्यों? अगर इमरान खान पर एक ही मामले पर
75 FIR हो सकती हैं, तो राना सोनावाला पे भी हो सकती हैं। FIR की दरख्वास्त आप देंगे, नहीं होगी, आप 22A में जाएँ, अदालत में ऊपर जाएँ, होगा क्या? कम अज़ कम राना सोनावाला पे FIR की दरख्वास्त में ऐसा फैसला काजी फाइज ईसा की अदालत से आ जाएगा जो फ़ायदा तहरीक इंसाफ को देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने काजी फाइज साहब के पास मामला जाएगा, वो तो इस मामले को तहस नहस कर देंगे और बहुत सख्त ऑर्डर करेंगे राना सोनावाला के हक़ में। लेकिन फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा तहरीक इंसाफ को होगा, क्योंकि ये काम तो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है कि एक ही मामले पर दर्जनों FIR उनके ऊपर और साफ़ी के ऊपर हो रही हैं। तो PTI को बहुत फ़ायदा होगा इसका कि राना सोनावाला के हक़ में सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी वो तहरीक इंसाफ के भी हक़ में जाएगा। तो इसलिए FIR की देनी चाहिए दरखास्तें, KPK में करें FIR राना सोनावाला के ऊपर। उसके बाद मुराद सईद साहब कहते हैं कि इमरान खान के वकला रोज़ाना की बुनियाद पर इमरान खान के केसेस के हवाले से कौम को आगाह करें ताकि उनके साथ रवा जुल्म और इंतकामी कार्रवाइयों से आवाम को मज़ीद आगाही मिले। उसके बाद मुराद सईद साहब कहते हैं कि अपना फोकस कायम रखें, इस वक्त गैर ज़रूरी बहस मुबाहिसों और आपसी लड़ाइयों में उलझने की हमें बहुत बड़ी कीमत अदा करना पड़ सकती है। ये दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन लड़ी जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ी जा रहे हैं। इस वक्त PTI का सारा सोशल मीडिया उठा के देख लें, एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं। उसके बाद मुराद सईद साहब कहते हैं कि इमरान खान की हिदायत, फैसले और मशवरे सेक्रेटरी जनरल और चीफ ऑफ स्टाफ की जानिब से कोर कमेटी से शेयर किए जाते हैं, जिन्हें पार्टी अलामी की सूरत में जारी करती है और अपने और आवाम के लिए लाए अमल फ़कत उस अलामी की रोशनी में तय करें। ये मुराद सईद साहब कह रहे हैं। अब आ जाएं अगले ट्वीट पर। ये अगला ट्वीट कल का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुराद सईद साहब कहते हैं कि आज सवात से इमरान खान, बुशरा बीबी, तहरीक इंसाफ की क़यादत तो कारकुनान की रिहाई और पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट की वापसी के लिए तहरीक का आगाज़ कर दिया गया है। आज ही इंशाअल्लाह बाकी अजला के लिए भी शेड्यूल जारी करने जा रहा हूँ। जब भी कोर कमेटी की जानिब से धरने या लॉन्ग मार्च का फैसला आया, हमारी तैयारी इंशाअल्लाह मुकम्मल मिलेगी। पूरी कौम पाकिस्तान के परचम के साथ इसी तरह इमरान खान की रिहाई और अपने मैंडेट की वापसी की तहरीक का बेड़ा उठाएगी, जैसे उन्होंने 8 फरवरी को उठाया था। फैसला साजों को खबर हो कि पाकिस्तानी कौम अब नामों की मोहताज नहीं रही। हम जानते हैं कि हमारे हर अमल और बात को वतन दुश्मनी और दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा है, लेकिन इमरान खान ने इस कौम की सोच को भी आपके बयानियों से आज़ाद कर दिया है। वो जान चुकी है, कौम जान चुकी है कि उनके फैसले की तौहीन ही असल वतन दुश्मनी है, उनके मैंडेट की चोरी ही असल दहशतगर्दी है। आप इस आड़ में KPK में जिन कार्रवाइयों का इरादा रखते हैं उनसे बाज रहें। ये कहना है मुराद सईद साहब का। अब देखें मैं क्यों कह रहा हूँ कि मुराद सईद साहब जो हैं उनका ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुराद सईद साहब का जो एक्टिव होना, और फिर अब उनका एक्टिव तो वो पहले मतलब थे, उनके ट्वीट्स आते थे, लेकिन बाकायदा एक एहतजाजी तहरीक को जिस तरह से अब वो बैठ के लीड कर रहे हैं, जहाँ भी वो बैठे हैं, अल्लाह ताला ने महफूज रखे। उनको बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं, लेकिन दो चीज़ें, एक मुराद सईद का लीड करने की उसमें आना, दोबारा फेज़ में आना कि वो लीड कर रहे हैं, बैठ के शेड्यूल जारी कर रहे हैं और KPK के लोगों को निकाल रहे हैं, और KPK के लोगों को निकाल सकता है मुराद सईद। इसमें कोई शक नहीं है कि मुराद सईद साहब जो हैं वो KPK के अंदर, हम देखते हैं कि KPK के अंदर जो उनकी पजीराई है, जो कबूलियत है, वो शायद किसी और की नहीं है। दूसरा फिर ये है कि मुराद सईद साहब ज़ाहिर है इमरान खान साहब के साथ वफादार भी हैं और उनके जानिसार भी हैं, और फिर उनका मुराद सईद साहब का सेनेट इलेक्शन के लिए अहल होना और उनका सेनेटर बन जाना, उनका स्टेटस चेंज हो जाएगा। और इमरान खान साहब ने, देखें, इमरान खान साहब को जिन नामों के बारे में कहा गया था कि आप उनको साइडलाइन कर दें, उनमें सर फहरिस्त मुराद सईद का नाम था, लेकिन इमरान खान साहब ने उसका जवाब क्या दिया? इमरान खान ने सेनेट के लिए जो लिस्ट बनाई कि कौन कौन सेनेटर बनेगा, उसमें पहला नाम लिखा मुराद सईद का, और मुराद सईद के कवरिंग कैंडिडेट अजहर मिशवानी साहब। ठीक है, तो आज जो है वो इसी तरह से आज़म स्वाति साहब हैं। आज़म स्वाति साहब भी आपको पता है कि उनके साथ जो हुआ वो खुल के सामने आए, उन्होंने बताया उनके साथ क्या हुआ, वो बातें जो कोई नहीं बताता। उन्होंने आके बताया कि किस तरह से कितनी उनकी प्राइवेट वीडियो जो है वो बनाई गई और फिर उनकी बेटी को भेजी गई। इस हद तक मतलब इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा यानी इमरान खान साहब खुश थे और बड़ा वो कहते थे कि देखो आज़म स्वाति की तरह सब खड़े हो जाओ, कि वो चीज़ें जो लोग छुपाते हैं कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है, हम बताने के काबिल नहीं है, उसने बताया, तो उससे आज़म स्वाति के काट में इजाफा हुआ, उसके इज़्ज़त एहतराम में इजाफा हुआ, क्योंकि कौम ये बात जानती है कि इस वक्त हालात क्या हैं और सूरत हाल क्या है। उनके भी हो गए हैं। और तीसरे जो उम्मीदवार हैं उनका भी मैं आपको नाम बता देता हूँ, उनको भी जो है वो उनको भी ट्रिब्यूनल से इजाज़त जो है वो मिल गई है। और आप ये देखें ना कि वही पुरानी हरकतें चल रही हैं, अभी तक वही पुरानी हमाकतें चल रही हैं, हरकतें चल रही हैं कि जिस तरह से पहले हुआ। तो आज़म स्वाति साहब क्लियर हो गए और खुर्रम ज़ीशान साहब जो हैं उनको भी जो है वो जनरल लिस्ट के लिए कह दिया गया है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो वही कार्रवाइयाँ, वारदातें वही जारी हैं, वही कागजात मुस्तरद करवाना RO के ज़रिए। ये वो उधर भी आपने देखा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के कागजात, उनकी फैमिली के कागजात, फिर उधर हमाद अज़हर साहब के कागजात,
और हमाद अजहर साहब के अलावा किसके कागजात थे, मुन्निस इलाही साहब के कागजात, उधर भी यही खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़ी खबर है कि मुराद सईद साहब के कागजात एक्सेप्ट हो जाना, आज़म स्वाति साहब के एक्सेप्ट हो जाना। मुराद सईद साहब को इसलिए मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ क्योंकि अगर आगे ये तहरीक चलेगी और चलनी है तो उसमें इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में सबसे अहम और मरकज़ी किरदार जो है वो मुराद सईद साहब का होगा। और अगर मुराद सईद साहब बाहर आ गए, जो कि नज़र आ रहा है कि वो अब आएंगे, लेकिन आएंगे उसी वक्त जब इमरान खान साहब उनको कहेंगे, तो फिर तो तहरीक की नाकामी का तसव्वुर भी नहीं है। जितनी ज़्यादा मुराद सईद से लोग KPK के लोग मोहब्बत करते हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो उनकी पजीराई है, जो उनकी फॉलोइंग है, तो ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।